क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक विशालकाय पिग को काबू कर सकता है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ताकतवर इंसान फिनिश्ड और उसके साथी एंडी से। ये दोनों जंगल के अंदर एक ऐसे भयानक जायंट पिग को पकड़ने आए थे जो रोज गांव वालों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। लेकिन फिनिश्ड कोई आम इंसान नहीं था। वो खुद को हीरो मानता था और अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। जैसे ही उसने पिग पर हमला किया, चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी ताकत का उस पिग पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी एंडी ने दूर से अपने निशाने से वार किया और भाला सीधे पिग की नाक के अंदर जा लगा। पिग दर्द से बौखला गया और गुस्से में फिनिश्ड और एंडी पर हमला कर दिया। अब होगा असली मुकाबला। फिनिश्ड ने पूरी ताकत लगाकर पिग को रोकने की कोशिश की, लेकिन विशालकाय पिग ने उसे हवा में उछाल दिया। फिनिश्ड जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एंडी ने एक रस्सी उसकी तरफ फेंकी, जिसे फिनिश्ड ने कसकर पकड़ लिया और बड़ी चालाकी से पिग के पंख और सींगों को बांध दिया। अब यह पिग मेरे इशारों पर चलेगा। फिनिश्ड पिग को उड़ाते हुए गांव की ओर ले गया। गांव वालों ने जब देखा कि उसने इस विशाल जानवर को काबू कर लिया है, तो सब जोर जोर से फिनिश्ड फिनिश्ड के नारे लगाने लगे। लेकिन तभी भीड़ में से बाबा याका नाम की एक रहस्यमयी जादूगरनी बोली, अगर सच में इतने ताकतवर हो तो साबित करो। उसके घर के सामने एक नदी थी जिसमें एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ था, जिससे पानी रुक गया था। बाबा याका ने चुनौती दी, अगर इसे हटा सको तो मैं मान लूंगी कि तुम सच्चे हीरो हो। फिनिश्ड मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए मुश्किल होगा? फिर क्या हुआ? क्या फिनिश्ड इस चुनौती को पूरा कर पाया, या फिर यह पत्थर उसकी ताकत की असली परीक्षा थी? क्या हकीकत में कुछ कर दिखाना है या बस नाम का हीरो बनना है? यही सवाल था जब सब उसे हंसी मजाक में उड़ा रहे थे। अपमान का बदला लेने की आग उसके अंदर धधक रही थी। लेकिन अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे दुनिया उसे सलाम करेगी। देख रहे हो वो टॉवर? वहां एक खूबसूरत शहजादी कैद है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस भयानक मॉन्स्टर से लड़ना। बस फिर क्या था? फिनिश ने ठान लिया ये मौका नहीं छोड़ेगा। अपने दोस्त एंडी के साथ वो रातों रात निकल पड़ा उस खौफनाक टॉवर की ओर। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, सच्चाई सामने आई। वहां पहले से कई योद्धा जमा थे, लेकिन ये योद्धा नाम के भूखे नहीं थे। ये लालची थे। दौलत और शहजादी पर उनकी नजर थी। अगर मिलकर इस दैत्य को हराया तो शहजादी किसकी होगी? फिनिश मुस्कुराया, मुझे किसी शहजादी की चाहत नहीं, मैं तो अपनी काबिलियत साबित करने आया हूं। लेकिन सच क्या था? फिनिश ने एंडी को अकेले में बताया, मैं इस लड़ाई में किसी को हिस्सा नहीं दूंगा, मैं इसे अकेले खत्म करूंगा और मैं अभी जाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में टॉवर की एक खिड़की से अंदर छलांग लगाई। वहां उसे सबसे पहले दिखी वो शहजादी, जो कांपती आवाज में बोली, तुम भी मरने आए हो? फिनिश ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ और कहती, वो भागकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। फिनिश उसे रोकने बढ़ा ही था कि अचानक एक विशालकाय सांप ने उस पर हमला कर दिया। वो लड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार उस पर वार करती, एक सच्चाई सामने आई। ये कोई आम सांप नहीं था, ये मॉन्स्टर की छाया थी। अब फिनिश ने पूरी ताकत झोंक दी। उसने सांप के जबड़े पकड़कर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जहर भरी एक फुंकार उसकी आंखों में समा गई। अंधेरा, हर तरफ बस अंधेरा। फिनिश अंधा हो चुका था। पर क्या उसने हार मानी? नहीं। अपनी टटोलती उंगलियों से उसने अपनी तलवार ढूंढी और एक बार फिर दुश्मन पर वार किया। लेकिन मॉन्स्टर अब नजर ही नहीं आ रहा था। फिनिश अंधेरे में हवा में वार करने लगा और इस चक्कर में उसने टॉवर को ही गिराना शुरू कर दिया। टॉवर के मलबे में दबे फिनिश को देखकर सब दंग रह गए और जब एंडी को पता चला कि फिनिश की आंखें जा चुकी हैं, तो वो उसे घर छोड़ आया। पर यहां से उसकी असली तकलीफ शुरू हुई।
अब उसे दुनिया की बेरुखी का सामना करना पड़ा। वो बाहर जाता, फल खरीदता, लेकिन बच्चे उससे फल छीन लेते, पैसे भी खत्म हो गए। और फिर वो दिन आया जब फिनिश को सड़े गले फल खाने पड़े। और तब बाबा यागा लौट आई। जब बाबा यागा ने देखा कि फिनिश इस हाल में है, तो उसने कुछ खाने पीने का सामान उसकी टोकरी में डाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, गांव पर हमला हो गया। लुटेरे लोगों को बेरमी से मार रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची थी। फिनिश देख नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, और यही उसकी ताकत बनी। लुटेरों के कदमों की आवाज सुनते ही उसने हमला कर दिया। अंधा होने के बावजूद वो एक साथ 2-3 लुटेरों को धूल चटा रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक दुश्मन ने उसे बेहोश कर दिया। होश आया तो ये क्या, मैं एक जहाज में हूं और मेरा गला और हाथ लकड़ी में जकड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा झटका, बाबा यागा और बाकी गांव के लोग भी यहां कैद हैं। अब क्या होगा? कुछ देर बाद यहां पर एंडी भी आ जाता है, जो यहां आजाद घूम रहा था। बाबा यागा ने उससे पूछा, तुम यहां कैसे? तो एंडी ने बताया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने डाकुओं को यकीन दिला दिया था कि मैं उनकी मदद कर सकता हूं और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। इसी वजह से मैं अब आजाद हूं। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। एंडी एक सोने का चिराग लेकर आया था, जिसे उसने कहीं से चुरा लिया था। वो सबको दिखाकर इतराते हुए कहने लगा, इसे बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही उसने चिराग को साफ करना शुरू किया, अचानक धुआं उठा और उसमें से एक जिन बाहर आ गया। उसे देखते ही सबकी सांसें थम गई। खुद एंडी भी डर से कांपने लगा। तभी ऊपर से एक डाकू नीचे उतरा, लेकिन जिन ने उसे जोरदार पंच मारा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस ऊपर जा गिरा। जिन एंडी के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? लेकिन एंडी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सब चौंक गए। वापस चिराग में चले जाओ। जिन तुरंत चिराग में समा गया, लेकिन तभी ऊपर से एक डाकू आया और तलवार की नोक पर चिराग छीन लिया। कुछ देर बाद सभी को अरब के बाजार में गुलामों की तरह बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया। तभी वहां एक नकाबपोश आदमी आया, जिसने बाबा यागा, एंडी और फिनिश को खरीद लिया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वो उन्हें अपने महल में ले गया। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ रोबोट्स काम कर रहे थे। ये कौन सा जमाना है? रोबोट्स कैसे आ गए? लेकिन ये तो पुराना जमाना था। फिर ये रोबोट्स कैसे? वो अमीर आदमी हंस पड़ा और नकाब हटाते हुए बोला, चौंकिए मत, मैं एक साइंटिस्ट हूं। ये सारे रोबोट्स मैंने बनाए हैं। उसने बताया कि उसने कई ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो इंसानों की मदद कर सकती है और उनका काम आसान बना सकती है। फिनिश ने साइंटिस्ट को अपनी कहानी सुनाई। मैं पहले बहुत ताकतवर इंसान था, लेकिन अंधा होने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साइंटिस्ट ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में सुना है, वरना तो मैं गुलामों को खरीदकर आजाद कर देता। फिर साइंटिस्ट ने अपने रोबोट्स को आदेश दिया कि वो इन लोगों के लिए खाना लाए। जैसे ही खाना आया, सब दंग रह गए। क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? यागा की आंखें हैरानी से फैल जाती है जब साइंटिस्ट कहता है, नहीं, मैं पिछले 500 साल से इस पर काम कर रहा हूं। यागा चौंक कर पूछती है, 500 साल? लेकिन आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? साइंटिस्ट मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जो इंसानों को दशकों तक जवान बनाए रखता है। यही नहीं, इसी लिक्विड की मदद से मैंने अपनी उम्र बढ़ाई और खुद को हमेशा जवान रखा। इसके बाद बॉब उसे अपनी लैब दिखाने ले जाता है और फिनिस्टर उत्सुक होकर पूछता है, यह खास लिक्विड आखिर तुमने तैयार कैसे किया? लेकिन फिनिस्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पूछ बैठता है, क्या इस लिक्विड से मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? साइंटिस्ट सिर हिलाता है, इससे नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। वो एक खास चश्मा निकालता है
और फिनिस्टर को पहनने के लिए देता है। जैसे ही फिनिस्टर उसे पहनता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो खुशी से चिल्लाता है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। साइंस से सब कुछ मुमकिन है। साइंटिस्ट गर्व से कहता है, पर जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं, वे इस दुनिया के लिए खतरा है। इन्हें रोकने के लिए मैंने एक खास मशीन बनाई है। अब साइंटिस्ट एक रहस्यमयी चिराग निकालता है जो उसने लुटेरों से खरीदा था। यागा घबराकर कहती है, उसे मत छूना, पर साइंटिस्ट बेखौफ चिराग को घिस देता है और जीनी प्रकट हो जाता है। लेकिन तभी उसने अपनी मशीन ऑन कर दी। मशीन तेजी से घूमती है और कुछ ही पलों में जीनी उसमें कैद हो जाता है। साइंटिस्ट विजयी अंदाज में कहता है, देखो, मैंने जीनी को भी खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रात होते ही उसे खबर मिलती है, पास की पहाड़ियों में एक अजीबोगरीब दैत्य देखा गया है जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। साइंटिस्ट सोचता है, अब इसे रोकना ही होगा। जब फिनिश्ड ने सुना कि उस जीव का चेहरा शेर जैसा है और उसकी दो मूंछें किसी जहरीले सांप की तरह है, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो वही है जिससे वो पहले टकरा चुका था। फिनिश्ड ने साइंटिस्ट से कहा, मैं इस मिशन पर जरूर चलूंगा, मेरा उससे पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन साइंटिस्ट फिनिश्ड को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिनिश्ड मुस्कुराया और कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने भी आपका एक उधार चुकाना है, चलो अब ऐसे ही सही। साइंटिस्ट ने एक रहस्यमयी बॉक्स निकाला और कहा, यह कोई मामूली बॉक्स नहीं, बस इसे मॉन्स्टर के पास रखना और लिवर घुमाना, फिर देखना कैसे खुद ब खुद वो इसके अंदर कैद हो जाएगा। रात का अंधेरा और एक छुपी हुई साजिश। बाबा यागा चोरी छिपे लैब में घुस आई। उसकी नजर उस जवान बनाने वाले सीरम पर थी। लेकिन तभी बस बहुत हुआ। साइंटिस्ट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, अगर तुम सच में उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हुई तो मैं तुम्हें भी कुछ सीरम दे दूंगा। सुबह का उजाला और एक नई शुरुआत हुई। साइंटिस्ट ने फिनिश्ड और उसकी टीम को एक उड़ने वाला गोल प्लेन दिखाया। यह कोई साधारण प्लेन नहीं, यह वक्त से तेज है। फिनिश्ड और बाकी लोग प्लेन उड़ाना सीखते हैं। जाने से पहले साइंटिस्ट सख्त लहजे में कहता है, याद रखना, मुझे वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। फिर साइंटिस्ट ने फिनिश्ड को उसका नया एडवांस हथियार दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसमें से नई नई चीजें निकलने लगी, जिससे फिनिश्ड बेहद खुश हुआ। और फिर शुरू हुआ खतरनाक सफर। प्लेन तेजी से उड़ता हुआ उस पहाड़ी तक पहुंच गया जहां मॉन्स्टर छुपा था। काफी तलाश के बाद फिनिश्ड को जमीन पर पंजों के बड़े निशान दिखे जो एक कार की तरफ जा रहे थे। शिकार फंस चुका है। फिनिश्ड ने कार के पास बॉक्स रखा और वेपन का बटन दबाकर मॉन्स्टर को ललकारा। जैसे ही मॉन्स्टर निकला, फिनिश्ड ने हमला कर दिया। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार टक्कर से फिनिश्ड का सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। मॉन्स्टर भी जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मॉन्स्टर फिनिश्ड पर हमला करता, बाबा यागा ने झट से बॉक्स का लिवर घुमा दिया। लोहे की चेनें निकली और मॉन्स्टर को जकड़कर बॉक्स में कैद कर लिया। मिशन पूरा, या फिर सिर्फ शुरुआत। थोड़ी देर बाद फिनिश्ड को होश आया। सफर लंबा था। आधे रास्ते में रात हो गई और सब सो गए। लेकिन आधी रात को फिनिश्ड ने पिंजरे के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनी। कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से कहा, कृपया मुझे बाहर निकालो। बाबा यागा ने चेतावनी दी, फिनिश्ड, उसे बाहर मत निकालना, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिनिश्ड उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और पिंजरा खोल दिया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लड़की ने फिनिश्ड का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया और कहा, मुझ पर एक श्राप है। अगर कोई मेरा हाथ पकड़े तो मैं एक भयंकर जंगली मॉन्स्टर में बदल जाती हूं। फिनिश्ड हक्का बक्का रह गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने एक किसान की जादुई बिल्ली चुरा ली थी। किसान रोते हुए कहने लगा, ये बिल्ली हमारा घर रोशन करती है, इसे मत ले जाओ। लेकिन साइंटिस्ट ने उसकी एक नहीं सुनी।
उसने बिल्ली को मशीन के नीचे रखा, जिसने उसकी सारी जादुई ताकत खींच ली और उसे सीरम में बदल दिया। जब साइंटिस्ट ने अपने लॉकर खोला तो उसमें पहले से ढेरों सीरम भरे हुए थे और अब असली खेल शुरू होने वाला था। फिनिश्ड और शहजादी एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन बाबा यागा उन्हें साइंटिस्ट के पास ले जा रही थी। जब वो साइंटिस्ट के ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे की सारी शक्तियां भी खींच ली थी और उसे सीरम में बदल रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि असली तबाही अभी बाकी थी। ये क्या, जिस साइंटिस्ट को सब जीनियस समझ रहे थे, उसकी असली ताकत तो जादू थी। वो अपने रोबोट्स को जादुई शक्तियों से चला रहा था। जी हां, वो वही जादू जिसे वो मासूम जानवरों की कुर्बानी देकर हासिल करता था। तभी बाबा यागा गुस्से में उसके सामने आ गई और चिल्लाई, तुम धोखेबाज हो। ये रोबोट्स तुम्हारी इन्वेंशंस नहीं, बल्कि जादू के सहारे चलते हैं। यहां तक कि तुम्हारी लंबी उम्र भी इसी काले जादू की देन है। ये सुनते ही साइंटिस्ट भड़क उठा। जो मेरे राज को जान जाता है वो जिंदा नहीं बचता। बाबा यागा और एंडी की रूह कांप गई। वो फौरन भागने लगे, लेकिन बाबा यागा ने जल्दी से शहजादी और फिनिश को भी आजाद कर दिया। शहजादी घबराकर बोली, मैं इस साइंटिस्ट को जानती हूं। ये काफी समय से मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन भागने का मौका ही कहा था। साइंटिस्ट को पहले से शक था कि ये लोग बच निकलने की कोशिश करेंगे। उसने अपने विशालकाय टर्टल रोबोट्स को भेजकर सबको कैद करवा लिया और फिर शहजादी के अंदर की जादुई ताकतें सोखने लगा। ये देखकर फिनिश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने शहजादी को बचाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लेकिन उसने साथी को मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनते ही उसकी साथी ने अपनी जंजीरें तोड़ डाली और वहां से भाग गई। बाबा यागा, फिनिश और एंडी किसी तरह बच निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। तभी बाबा यागा ने अपने जादू से तरबूज के बीजों को असली तरबूज में बदलकर दुश्मनों पर हमला बोल दिया। लेकिन दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने अपना सबसे बड़ा टर्टल रोबोट निकाल लिया। अब तुम कोई भी चाल चल लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साइंटिस्ट दहाड़ा। एंडी ने चेतावनी दी, तुम्हारे पास जितना जादुई सीरम है वो काफी नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट पागल हो चुका था। जैसे ही वो विशाल टर्टल महल से बाहर निकला, पूरा महल ढहने लगा। फिनिश समझ गया कि अगर इस राक्षसी मशीन को नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं इसे पलटाने की कोशिश करता हूं। फिनिश ने बाबा यागा से कहा। बाबा यागा बहादुरी से टैंक के सामने आ गई, लेकिन साइंटिस्ट ने तुरंत अपनी जादू सोखने वाली मशीन से बाबा यागा की ताकत खींचनी शुरू कर दी। बाबा यागा की हालत कमजोर होने लगी, लेकिन इसी दौरान फिनिश टैंक के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही साइंटिस्ट को इसका पता चला, उसने फिनिश को गिराने के लिए पूरा टैंक हिलाया। फिनिश गिरा तो नहीं, लेकिन उसका चश्मा नीचे गिर गया और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा यागा का ऊपर से लड़ाई की रणनीति बता रही थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहां पहुंच गए। साइंटिस्ट की आंखों में डर था, और फिर फिनिश्ड ने जो किया वो देखने लायक था। फिनिश्ड ने एक झटके में अपनी जंजीर साइंटिस्ट की गर्दन में फंसा दी और उसे उल्टा लटका दिया। साइंटिस्ट के अंदर का सारा जादुई सिरम नीचे गिर गया और अब उसका बचना नामुमकिन था। वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जादुई पंख धोखा दे जाते हैं और आखिर में अपने ही जादू में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिनिश्ड भी ज्यादा ताकत लगाने की वजह से बेहोश हो गया और शहजादी उसे जमीन पर पड़ा देख फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी कुछ जादुई हुआ। जब शहजादी के आंसू फिनिश्ड की आंखों पर गिरे तो वो चमत्कारिक रूप से होश में आ गया, और तो और उसकी खोई हुई नजर भी वापस आ गई। फिनिश्ड ने शहजादी से अपने दिल की बात कह दी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ चाहता हूं। लेकिन शहजादी ने उदासी से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
फिनिश्ड दुखी मन से अपने गांव वापस चला गया, लेकिन उसका दिल अब भी शहजादी के लिए धड़क रहा था। इधर बाबा यागा ने एक और चौंकाने वाली सच्चाई खोज निकाली। शहजादी को जो कर्ज दिया गया था वो साजिश का हिस्सा था, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि उसे ठीक किया जा सकता है। अब अगला मिशन इस कर्ज को मिटाने का होगा। लेकिन फिलहाल कहानी यही खत्म होती है। क्या फिनिश्ड और शहजादी फिर मिल पाएंगे? क्या वो कर्ज हमेशा के लिए मिट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।